Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hirabala hataba shakara hataba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, हमारे जीवन में उसकी रोशनी आती है। हालेलुया। और नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें हमारे जीवन से हट जाती हैं और हम उसकी हुजूरी में खो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह पाक और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अपने लहू से हमें पवित्र बनाया है। हम अपने किसी कार्य से पवित्र नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो बेऐब है, हालेलुया, और जो यहूदा का बब्बर है, जो अल्फा और ओमेगा है, वही हमारा भरोसा है। उसी ने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया और पवित्र बनाया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें, उसकी हुजूरी में आए और उसके जलाल को हम देखने पाए। आज प्रार्थना करें। हालेलुया। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल,
हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने महान अनुग्रह से हमें बचाया और विश्वास का वरदान दिया, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हम उसके लोग कहलाए, उसकी संतान कहलाए। ऐसा अधिकार उसने हमें दे दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। शिगारा बाला हंदा बारा हता बाशा बारा हवा। यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक तेरी सेवा का जज्बा खुदावंद अपने दिल में लिए हुए है। आवाज नहीं है। अरे हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज आ रही होगी अब। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अपने चरणों में जगह दी है, और इस संसार में हम जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने हमें जगत की ज्योति भी ठहराया है। और ये सब कुछ उसके अनुग्रह से हमारे लिए हो पाया है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हीरा बाशा खादा रहमदा। आइए हम प्रार्थना करें और आगे के समय को हम वचन के लिए देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता। धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से तूने सुंदर अवसर दिया प्रभु, और हर एक भाई बहन जो तेरी सेवा का जज्बा अपने हृदय में लेकर यहाँ पर आए हैं खुदावन, और जहाँ कहीं भी तूने जिसको भी रखा है प्रभु, हर एक तेरी सेवा को प्रभु अंजाम दे रहा है खुदावन। और हम चाहते हैं हम और अधिक प्रेम पिता परमेश्वर तेरी पहचान में बढ़े, तेरे वचनों में बढ़े खुदावन, और भी अधिक बुद्धि और समझ हमें मिले खुदावन, कि तेरे शुभ समाचार का, तेरे शुभ संदेश का प्रचार प्रभु हम पूरे संसार में कर सके खुदावन, और दुनिया की छोर तक तेरे गवाह हम ठहरने पाए खुदावन। हमारे कामों में, सारी बातों में तू आशीष दे खुदावन। हम सबको तंदुरुस्त और स्वस्थ रख खुदावन, और प्रभु हर जगह तो अपने गवाह के रूप में खड़ा कर प्रेम पिता। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक हृदय के विचार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी पत्नी है नीलिमा, यहाँ पर वचन को लेकर अब आएंगी आपके सामने। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ, और ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। एक दिन और परमेश्वर ने हमें अपने वचन के साथ अपनी आराधना में, अपनी हुजूरी में आने का सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। पिछले हफ्ते हम वचन में से जिन बातों को होली स्पिरिट हमें टीच कर रहे थे, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है। होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर, एंड होली स्पिरिट सबसे उत्तम शिक्षक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे अच्छे शिक्षक है। और पिछले वीक में मैं थोड़ा सा रिकैप लूंगी, जिससे कि हम कनेक्ट हो सके, कि लास्ट वीक हम सीख रहे थे कि किस तरह से हम यीशु मसीह हमारे पैटर्न मैन, यीशु मसीह वो सिद्ध पुरुष, वो नमूना, वो मॉडल, वो रेफरेंस हैं जिनके जीवन से हम अपने जीवन को अलाइन करते और सीखते हैं। और जय की कुछ कुंजियां जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहली कुंजी के विषय में हम बात कर रहे थे, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, याजक की प्रेयर की, प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर, याजकी प्रार्थना की सेवा, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप की सामर्थ, और यीशु मसीह का नाम देने की सामर्थ, होली कम्युनियन यानी कि प्रभु भोज की सामर्थ, अभिषेक
ये कुछ कीज, वेपन्स, ये कुछ शस्त्र, ये कुछ हमारे लिए जय के शस्त्र हैं जो परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे लिए दिए गए हैं। उनमें से पहला हम एक्सप्लोर कर रहे थे, वो है वर्ड ऑफ गॉड। एंड आई वाज वंडरिंग, उस दिन के बाद जब मैं सोच रही थी, तो फिर फेथ क्या है, विश्वास क्या है। निश्चित रूप से अगर प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, हम फेथ के विषय में भी आने वाले समय में सीखेंगे। हालांकि हम सब उससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ डीप डायमेंशंस और कुछ हायर डायमेंशंस, कुछ गहरी और कुछ और सामर्थी बातों को परमेश्वर का आत्मा हमें रिवील करेंगे। फेथ वो मीडियम है, वो जरिया है, वो माध्यम है जिसके द्वारा ये सारी कुंजियों का हम जय के लिए इस्तेमाल करते हैं। फेथ वो मीडियम है, विश्वास वो माध्यम है। फेथ वो मीडियम, विश्वास वो माध्यम, वो जरिया है जिसके द्वारा हम इन जय की कुंजियों को इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवार और समाज और अपने जुडिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो दायरा परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विटनेस के रूप में दिया। हम में से हर एक को परमेश्वर ने एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक ज्योग्राफिकल प्लेस, एक स्थान, एक लोकेशंस अलॉट किए हैं जहां परमेश्वर हमें विटनेस यानी कि गवाह के रूप में खड़ा करते हैं। वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है। हर किसी के लिए एक जुडिस्ट्रिक्शन परमेश्वर ने रखा है, जिस दायरे में हमें परमेश्वर ने प्रभावशाली गवाह होने के लिए खड़ा किया। और उस गवाह होने के लिए हमें जिन बातों की जरूरत है वो ये वेपन्स है। मैंने कहा था इनसे ज्यादा भी और भी सामर्थी वेपन्स हो सकते हैं, लेकिन इनको हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे थे। और वर्ड ऑफ गॉड के विषय में मैंने स्टार्ट किया था, और मैं आपको यकीन बताऊं कि मैं ऐसा आपके साथ ऑनेस्टली बता रही हूं कि हम कितने भी सीरीज कवर कर ले, शायद हम वर्ड ऑफ गॉड को सारा कंप्लीट एक्सप्लोर या संपूर्ण रीति से पूरी तरह से शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम में से हर एक के जीवन के परिप्रेक्ष्य में होली स्पिरिट के पास हमारे लिए एक फिक्स करिकुलम है, एक फिक्स वचन की शिक्षा है जो हमें आज के समय के लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हम इन बातों को सीखकर सामर्थी बने। और गॉड इज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर एक्चुअली इनटू अ वेरी सीरियस बिजनेस। हम एक बहुत गंभीर फेज में से गुजर रहे हैं जहां परमेश्वर हमें और गहरी बातों को रिवील कर रहे हैं, और जब और गहराई दी जाती है तो हमें हमसे परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। ये इस बात का चिन्ह है कि आपसे और मुझसे परमेश्वर के एक्सपेक्टेशंस का बार रेज हो रहा है। परमेश्वर मुझसे और आपसे 2020 या 21 तक जो लाइफस्टाइल और जिन बातों ने आपको दबाकर और जिन बातों ने हमें हमारे जीवन में क्रश करके रखा था, उन बातों पर जयवंत होने के लिए 22 में परमेश्वर हमें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अधिक जिम्मेदार पोजीशन पर उठाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर और गहरी बातों को हम पे रिवील करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड, इसके अंदर मैं आज के दिन में कुछ बातों को आपके साथ बांटूंगी। टाइम एंड अगेन मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि हम नोट करें इन चीजों को। वर्ड ऑफ गॉड, सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो आत्मिक सच्चाइयां हैं, स्पिरिचुअल रियलिटीज, वो 2 डायमेंशंस में है, यानी कि वो 2 आयामों में है। आत्मिक सच्चाई, स्पिरिचुअल रियलिटीज 2 डायमेंशंस में है। पहला प्रोफेटिक डायमेंशन, यानी कि यीशु मसीह के स्टैंड पॉइंट से किया हुआ सिद्ध काम, प्रोफेटिक यानी कि आत्मिक जगत में वचन में स्थापित, हमारे लिए ऑलरेडी स्थापित है। जैसे यीशु मसीह आज से 2022 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर संपूर्ण संसार के लिए उन्होंने उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरे और आपकी चंगाई के लिए कोड़े खाए उन्होंने, हमारे उद्धार, हमारी चंगाई, हमारे छुटकारा, हमारे जय के लिए सारी बातों को सिद्ध करके रख दिया। वो प्रोफेटिक डायमेंशन है, वो आत्मिक जगत में स्थापित है। यीशु मसीह की ओर से कार्य पूरा हुआ। दूसरा आयाम है एक्सपीरियंशियल डायमेंशन, यानी कि अनुभव में। जैसे
उद्धार का कार्य तो आज से 2022 वर्ष पहले पूरा हो चुका है यीशु मसीह के स्टैंड पॉइंट से, लेकिन आपके जीवन में उद्धार का कार्य तब पूरा हुआ जिस दिन आप उद्धार के कार्य को आपके अनुभव में आप तब ले पाए जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया और अपने जीवन में उद्धार करके ग्रहण किया। वो कोई भी डेट या सन या ईयर हो सकता है। तो जो बात आज से 2022 साल पहले आत्मिक सच्चाई थी, वो आपके अनुभव की सच्चाई में उस दिन बदल जाती है जिस दिन वो आपके अनुभव में आ जाता है। प्रोफेटिक डायमेंशन एंड एक्सपीरियंशियल डायमेंशन, मतलब प्रोफेटिक का मतलब आत्मिक जगत में यीशु मसीह ने उन सच्चाइयों को सदा सदा के लिए स्थापित कर दिया। अनुभव के आधार पर वो मेरे और आपके जीवन में तब पूरी होती है जब उसको मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रिंसिपल्स या बताए हुए तरीके से अपने जीवन में उसको स्थापित करते हैं। अनुभव में लाना, जो बातें यीशु मसीह ने स्थापित की उनको मैं और आप अनुभव में लेते हैं जब हम परमेश्वर के प्रिंसिपल से उनको ग्रहण करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड, जिसको मैंने पिछली बार स्टार्ट किया, ओरिजिनल सोर्स ऑफ पावर, परमेश्वर की सामर्थ का ओरिजिनल सोर्स है वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड लोगोस, ग्रीक में मैंने बताया ये है थॉट्स या इंटेंट्स, यानी कि परमेश्वर के विचार जो मेरे और आपके लिए हैं, जिनको परमेश्वर ने इस स्क्रिप्चर्स के अंदर रिकॉर्ड किया है। परमेश्वर के विचार, जैसे यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में 29:11 में कि जो कल्पनाएं, जो विचार, द थॉट्स जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो लाभ की है, वो हानि की नहीं। भजन संहिता 139 उसके 17 और 18 में लिखा है। भजन संहिता 139 139 के 17 और 18 में लिखा है, हे परमेश्वर आपके जो विचार मेरे लिए वो कितने बहुमूल्य हैं। ओ गॉड, हाउ प्रेशियस आर योर थॉट्स फॉर मी। आपके विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, उन सब का जोड़ समुद्र के बालू के किनकों से भी अधिक है। परमेश्वर के विचार, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। परमेश्वर ने तेरे सिर पर अभिषेक किया है, तेरा कटोरा उमड़ता रहेगा। जीवन भर भलाई और सच्चाई, करुणा तेरे साथ साथ बनी रहेगी। तू सिर ही ठहरेगा, पूंछ नहीं। धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। ओ परमेश्वर अपने दासों के कुशल से प्रसन्न होता। ये तमाम वो बातें, ये विचार है जो परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे और आपको लिख कर दिए हैं। हालेलुया। पहला मैंने बताया कि परमेश्वर के विचार है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के विचार जो मेरे और आपके प्रति हैं, जो परमेश्वर के ड्रीम्स और जो परमेश्वर के थॉट्स हैं। सेकेंड थिंग, पर वर्ड ऑफ गॉड स्वयं परमेश्वर का प्रगटीकरण है। इब्रानियों 1:3, Hebrews chapter 1 verse 3, इब्रानियों 1:3 कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व का छाप है। He is the express image of God's person, Jesus Christ, जो कि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह लिखा है इब्रानियों 1:3 में, He is the express image of God's person, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के परमेश्वरत्व, परमेश्वर की संपूर्णता का प्रगटीकरण है यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के स्वभाव से परिचित होने के लिए अनुग्रह देता है। यदि परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव को जान पाते हैं। उसके बाद इस वचन के बाद, परमेश्वर के कैरेक्टर के बाद, पहला मैंने बताया लोगोस, वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के विचार आपके प्रति। दूसरा, परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर के चरित्र, उसके तत्व का छाप है यीशु मसीह। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उम्मीद करती हूं आप नोट कर रहे हैं
कि परमेश्वर का वचन रेवलेशन ऑफ गॉड्स वेज, परमेश्वर के मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कि कार्य करने के तरीके का प्रकाशन है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके का प्रकाशन, परमेश्वर कैसे ऑपरेट करते हैं, किन सिद्धांतों पर परमेश्वर ऑपरेट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर के कार्य करने के ढंग भेद है, मिस्ट्री है, और नहीं, परमेश्वर ने अपने कार्य करने के तरीके को, अपने सिद्धांत को, अपने मेथोडोलॉजी को, अपने वेस को अपने वचन में जाहिर किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक भजन 103 के 7 में लिखा है, भजन 103 के 7 में कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा पर उसने अपने मार्ग और इजराइलियों पर उसने अपने कार्यों को प्रकट किया। मतलब इजराइलियों, on the people of Israel he revealed his acts and ways to Moses। मूसा पर कार्य, मार्ग और अपने एक्ट्स को, जो प्रजा है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको बहुत सिंपल ढंग से। अभी मुझे किसी ने बहुत अच्छा सा बर्गर बना के दिया, मैंने बर्गर का बनने का तरीका नहीं देखा, मुझे सर्व किया, मैंने उसे खाया, वो बहुत एक्सीलेंट था, टेस्टी था, बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ दोबारा बर्गर इतना ही टेस्टी लेना है तो मुझे नहीं पता वो बर्गर इतना टेस्टी कैसे बनकर आया, मुझे तरीका नहीं पता है। मैंने सिर्फ उसका स्वाद चखा है, मैंने उसे एंजॉय किया है, मैंने उसका आनंद लिया है, लेकिन तरीका नहीं पता। यही इजराइलियों के साथ हुआ। उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को देखा, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, उन्होंने यर्दन को 2 भाग होते देखा, उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने बटेर खाया, उन्होंने सांपों के ऊपर जय पाया, और नेहुस्तान का जब उठाया गया उन्होंने बहुत चट्टान से पानी पिया। उन्होंने सिर्फ कार्य देखे, लेकिन उसका मोड ऑफ ऑपरेशन वो मूसा को मालूम था कि उसके अंदर क्या विश्वास, क्या 40 दिन उस पर्वत पर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हुजूरी और उपस्थिति में मूसा और परमेश्वर के बीच क्या इंटरैक्शन रहा, क्या परमेश्वर ने उसकी आत्मा में डाउनलोड किया, क्या परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया, क्या फेथ दिया, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन था, वो मोसेस को मालूम था कि कैसे ये लाल समुद्र 2 भाग हो रहा है। उसको मालूम था मेथड, लेकिन लोगों को सिर्फ कार्य मालूम थे। लेकिन यदि कोई, जैसे मैं बर्गर के उदाहरण से बता रही थी, कि मुझे कोई सिखाए कि ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इस तरह से ये बेस्ट बर्गर जो आप खा रहे हैं ये ऐसे बनता है, वो तरीके को जानना मेरे जीवन में मास्टरी को लाता है, जहां मैं रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ। मतलब जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको अनुभव में और अपने जीवन में वास्तव में देखने के लिए हमें वेज यानी कि मेथोडोलॉजीज, तरीका नहीं मालूम होगा तो एक बार चंगाई मिली, दूसरी बार हमें पता नहीं कैसे मिलेगी। एक बार फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल गया, 10 तरह के तरीके, एक फास्टिंग भी कर लिया, प्रेयर भी कर लिया, वचन भी बोल दिया, और हमने किसी और से, प्रभु के दासों के 5-6 प्रेयर रिक्वेस्ट दे दिए, जीसस कॉल से लेकर के बेनी हिन तक प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी, बहुत तरीके दिए। एक बार फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ गया, अब हमें ही नहीं पता कि ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आया तो कैसे आया, किसकी प्रेयर से आया, कौन सा मेथड काम कर गया, मेरी फास्टिंग या मेरा प्रेयर या मेरा देना या जीसस कॉल्स में प्रेयर रिक्वेस्ट दी, या 10 तरीके अपनाए, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम गेस वर्क में चल रहे हैं, हम अंदाज से काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस समय में, हम ऐसे नहीं चल सकते, क्योंकि जिस टाइम पर आप और मैं रह रहे हैं, अंधकार की सामर्थ अपने चरम पर एक्शन में है, और विश्वासी यदि रिस्पॉन्सिबल और सिद्ध ना हो, लिखा है कि दूध जो है वो बालकों के लिए है, लेकिन जो सयाने हैं उनके लिए ठोस भोजन, क्योंकि वो अपने अभ्यास के द्वारा, बाय प्रैक्टिस, आप, हमारे पास वो मास्टरी परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सिद्धता की ओर चलें, अंदाज में मसीही जीवन ना जिए, लेकिन एक रिजल्ट ओरिएंटेड, जहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल से हम किस तरह से रिजल्ट्स में आते हैं। ये मेथोडोलॉजीज
परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए प्रकाशित किए हैं। एक बात आपको बताऊं, ये स्टोरी बुक नहीं है, ये स्टोरी बुक नहीं, ये बहुत पावरफुल बुक है, बहुत पावरफुल। इसी किताब से निकली है सामर्थ, राज्य और जय की कुंजियां। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम कहाँ चूकते हैं? हम चूकते हैं स्पिरिचुअल लेजीनेस में, आत्मिक ढीलापन या आत्मिक रीति से। हमेशा हमारी इच्छा होती है कि कोई और हमारे लिए वचन या बहुत सी बातों को हमारे लिए पूरा कर दे और हम सिर्फ आनंद ले आशीषों का। हालेलुया। तो 3 बातें जो रेवलेशन परमेश्वर ने अपने मोड ऑफ ऑपरेशन, कार्य करने के तरीके को परमेश्वर ने स्पष्ट किया है, और ये कार्य करने का तरीका हमें और आपको जानना है। मैं इसके विषय में वापस आऊंगी जब मैं एक एग्जाम्पल, अगर आज टाइम मिला तो मैं ले सकती हूँ। 3 बातें परमेश्वर के वचन से हमें स्पष्ट सीखने को मिलती हैं। बहुत और भी बातें हैं, लेकिन मेजर 3 एस्पेक्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सीखते हैं। नंबर 1, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आपको क्या मिलते हैं? प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे। परमेश्वर के वायदे क्या है? परमेश्वर के वायदे, इस पर मैं आऊंगी। नंबर 1, परमेश्वर के वचन से आप सीखते हैं प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। नंबर 2, पहला है वायदे, परमेश्वर के वायदे। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के कार्य करने के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका या सिद्धांत। तीसरा प्रोफेसीज, यानी कि भविष्यवाणी। पहला प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के कार्य करने का सिद्धांत। तीसरा प्रोफेसीज या परमेश्वर की भविष्यवाणियां। प्रॉमिसेस क्या है? प्रॉमिस वो बाउंड्री है जो परमेश्वर ने आपसे कमिट किया है, लिख कर दिया है कि ये बातों में से तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगो तो तुम्हारे लिए पूरा होगा। एक कमिटमेंट है, परमेश्वर ने कमिटमेंट दिया, लिख कर दिया आपको कि ये बातें तुम्हारा अधिकार है, ये बातें, ये चंगाई, ये छुटकारा, ये जय तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारे लिए मेरा कमिटमेंट है, ये तुम्हारे लिए मेरा वायदा है। इनमें से कोई भी बात को तुम यीशु के नाम से धर्मी होने के स्टैंड पॉइंट पर मांगते हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से धुलकर उस स्थान पर खड़े होकर मांगते हो, तो तुम्हारे लिए देने के लिए मैं बाध्य हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के लिए बाध्य है। परमेश्वर की इंटीग्रिटी उसके वचन के साथ जुड़ी है। परमेश्वर की इंटीग्रिटी को मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर का उत्तम चरित्र उसके वचन के साथ बंधा हुआ है। वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए जागृत है और कमिटेड है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। चाहे आपके परिवार में एक अच्छे परिवार का निर्माण, गॉडली फैमिली, या आपके बिजनेस, आपका जॉब, आपकी मिनिस्ट्री, आपके बच्चे, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस, यानी कि आपकी आर्थिक परिस्थितियां, इन सब विषयों पर बाइबल शांत नहीं है। बाइबल ने अपने भेदों को प्रकट किया है। इन सब बातों पर फेवर, किस तरह से परमेश्वर के फेवर में हम चल सकते हैं, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के ब्लेसिंग्स हर एक क्षेत्र में देखने का प्रिंसिपल्स या सिद्धांत परमेश्वर ने अपने वचन में सिखाए हैं। तीसरा प्रॉमिसेस, मैंने कहा प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने भविष्य और आज से लेकर और बीते समय में यीशु मसीह के आने से लेकर, उससे पहले से लेकर जो भविष्यवाणियां की, जो हमारे लिए आशा और उत्साह का विषय है, जो हमारे लिए आशा है कि यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएंगे। हालेलुया। इनमें अगर मैं सब कुछ बातों को, इनमें आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले एक बात अगर मैं ना बोलूं तो मैं जो कुछ बता रही हूं वो अधूरा होगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन को एक्टिवेट करता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वचन और होली स्पिरिट का कॉम्बिनेशन
हमारे लिए विक्ट्री या जय को लेकर आता है। क्योंकि आपने देखा है कि जब उत्पत्ति पहले अध्याय में गहरे जल पर अंधियारा था और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। होली स्पिरिट उस जल पर जहां भी परमेश्वर का वचन है, होली स्पिरिट उस जल पर, उस वचन पर हमेशा होवर या ब्रूड या मंडराते हैं। लेकिन उन दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ड एंड होली स्पिरिट, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के वचन कार्य में एक्टिवेशन में नहीं आ पाता। क्यों? ऐसा मैं अपने मन से और अपनी भावनाओं से नहीं बोल रही हूं, क्योंकि ये होली स्पिरिट पवित्र आत्मा है जो वचन का एक्सेस, यानी कि लिखा है जब वो आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, तुम्हें सारे सत्य में लेकर जाएगा। When he will come, he will guide you into all truth. सारे सत्य में लीड करने वाला होली स्पिरिट है। क्योंकि वचन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस वचन का भेद, उसका इंसाइट, उसका प्रकाशन, उसकी रोशनी, उसके अंदर जीवन, क्योंकि शब्द को जीवन देता है पवित्र आत्मा, लेटर को जीवन देता है होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा उस वचन का प्रकाशन या इंसाइट जब तक आंखों को ना खोले, वो वचन मेरे लिए और आपके लिए उस प्रभाव से काम नहीं करता जो प्रभाव, जो पावर उस वर्ड में है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है पौलुस के जीवन से। अब आप नोट करके बाद में पढ़ सकते हैं। पौलुस अपने विषय में कहता है कि मैं एक फरीसियों का फरीसी हूं, मेरे पिता फरीसी हैं। आप जानते हैं उस समय जो यहूदी और फरीसी, ये वो सेक्ट, ये वो लोग होते थे जिनको मूसा की जो 5 किताबें हैं ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होती थी। ये लेफ्ट राइट सेंटर मूसा की 5 किताबों से परिचित थे, जिनको पेंटाटुक कहते हैं, शायद ये तोरा भी कहते हैं। ये सदूकी और ये फरीसी ये अज्ञानी लोग नहीं थे, ये वचन के गहराई से जड़ पकड़े हुए जानने वाले लोग थे। मूसा की पहली 5 पुस्तकों को उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक अच्छी तरह से ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था पौलुस। लेकिन इस पूरे 5 किताबों का ज्ञान रखने पर भी वो कलीसिया को सता रहा था। क्यों? उसका भेद है, क्योंकि वचन में उसके आंखों में वो प्रकाश नहीं आया, वो इंसाइट नहीं आया। क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब पौलुस एक यीशु मसीह का दर्शन पाकर गिर जाते हैं और तब वो पूछता है कि हु आर यू लॉर्ड, आप कौन हो प्रभु? वो व्यक्ति जो पूरे मूसा के 5 किताबों का ज्ञान रखने के बाद भी उसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, जो वचन है, वचन पढ़ने के बाद भी वचन से मुलाकात नहीं होना, उसके जीवन में उस कार्य को वो कर रहा था जिसको उसे नहीं करना था, कलीसिया को सताना। स्तिफनुस की मृत्यु के लिए वो वहां पर खड़ा होकर साक्षी था, क्योंकि उसने वो व्यवस्था की बातें तो जानी, लेकिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई। उसे पूछा आप कौन हो? वर्ड ऑफ गॉड, स्वयं परमेश्वर के वचन को आप पूछ रहे हो आप कौन हो? तब यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं जो जिसे तू सताता है, आई एम जीसस। तो इस वचन को पढ़ना एक अलग बात है, जानना एक अलग बात है। इस वचन में यीशु मसीह के साथ मुलाकात हमारी आंखों को खोल देता है, और जब हमारी आंखों को खोल देता है, हमारे जीवन एक दिशा परिवर्तन में आ जाता है। वहां से लिखा है वो अनानियास के पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तब कहा अनन्यास के पास जाओ। वो अनन्यास के पास गया, और जब अनन्यास ने उसके लिए प्रार्थना की, लिखा है उसकी आंखों पर से छिलके गिर गए, स्केल्स उसकी आंखों पर से छिलके गिर गए, और लिखा है वो होली स्पिरिट से भरा। जब आंखों पर से छिलके गिर गए, उसके जीवन का परिवर्तन हो गया। वो व्यक्ति जो कलीसिया को सताने वाला था, आज वो कलीसिया के लिए मरने के लिए तैयार था। वो कहता मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे लिए ये लाभ है।
ऐसा परिवर्तन ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के साथ जो उसका मुलाकात हुआ। जानता था वचन को, लेकिन एक मुलाकात ने उसके जीवन की दिशा को यू टर्न दे दिया। ये है आंखों से छिलके उतारता है होली स्पिरिट। आंखों से छिलके हटते हैं, तब वो वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है। वो वचन हमारे लिए जीवन से भर जाता है। वो वचन जब जीवन से भर जाता है, पवित्र आत्मा उसमें जीवन देता है, वो हमारे लिए सामर्थ की कुंजी बन जाता है। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि हम वचन को सीखते, लर्न करते, याद करते हैं, कन्फेस करते हैं, लेकिन होली स्पिरिट को अलाउ करें कि वो वर्ड को, प्रभु ये समस्या है, कौन सा सत्य है, कौन सा वचन है, कौन सी ऐसी बात है जो इस परिस्थिति में मुझे बेल आउट करेगी, इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने के लिए कौन सा वचन है। पवित्र आत्मा आप मुझे दिखाइए, क्योंकि आप सब सत्य को जानते हैं और मुझे सत्य में लीड करते हैं। कौन सा वर्ड है जहां से मुझे यहां से बेल आउट, इस परिस्थिति, इस दबाव, इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता होली स्पिरिट आपको देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रही थी कि कैसे किसी तरह चेले यीशु मसीह के साथ चलते गए, और जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, ये कहीं लूका रचित सुसमाचार के अंदर इसका जिक्र है कि जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तब उनकी आंखें खुल गई। लिखा है देयर आईज ओपन एंड दे न्यू जीसस। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना, जिसके साथ वो बात करते करते चलते चलते आ रहे थे। लेकिन जब उनकी आंखें खुल गई तब उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। ये वर्ड जब होली स्पिरिट ये इसके मोहरों को खोल देता है, मैंने इस वचन को बहुत बार बोला है, यशाया की पुस्तक में ये लिखा है, शायद 29 अध्याय में या शायद 29 में, कि ये एक ऐसी पुस्तक है जो मोहरे हैं इसके ऊपर, सील्स। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इसलिए ये वचन मेरे लिए आसान है जानना, और एक अनपढ़ व्यक्ति कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए ये मैं नहीं समझ सकता। नहीं, लिखा है यशाया 29 में लिखा है कि पढ़ा हुआ व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति कोई भी हो, जब तक इसकी मोहरे पवित्र आत्मा नहीं खोलते तब तक ये वचन हमारे लिए जीवित नहीं होता। हालेलुया। ये होली स्पिरिट है जो वर्ड को लाइव देता है, और जब वो वचन को जीवन देता है, ये वचन आपके लिए सामर्थी कुंजी होती है। अब सवाल है कि इस वचन की सामर्थ को मैं कैसे अपने व्यक्तिगत प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मान लीजिए मेरे लाइफ में कोई चुनौती है, कोई संघर्ष है, कोई फाइनेंशियल क्रंच है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है, कोई डील की प्रॉब्लम है, कोई जॉब की प्रॉब्लम है, किसी भी मेरे बच्चों के लाइफ में प्रॉब्लम है, XYZ, ये प्रैक्टिकल लाइफ की चुनौतियां हैं। अब मुझे इस वचन के साथ मैं कैसे उस वचन की सामर्थ को अपने जीवन में अप्लाई कर सकती हूँ। वहां तक पहुंचने से पहले जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है हंगर एंड थर्स्ट। मैं बार बार इसको कहती हूँ कि परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास, धन्य है वो, यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह अपने रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करते, वो अपने रिसोर्सेस, अपनी आशीषों को वेस्ट नहीं करते, वो वेट करते हैं जब मेरे को प्यास होगी तभी इस पानी की मेरे लिए कीमत है। अगर मुझे प्यास नहीं है तो ये पानी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी है, वैसे मेरा प्राण तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा है। हालेलुया। वचन में लिखा है मैं सूखे और निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाऊंगा। जल की धाराओं का बहना उसकी रिक्वायरमेंट है प्यास, जेन्युइन, सच्चा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा और प्रार्थना की भूख और जेन्युइन स्पिरिचुअल हंगर, सच्ची आत्मिक भूख हमारे लिए एक रिक्वायरमेंट है कि हम उस जेन्युइन
सच्ची सिंसियरली जब हम उस परमेश्वर की आत्मा, उसकी उपस्थिति, उसके वचन के लिए हम अगर भूख और प्यास हमें रहती है, हम निर्जल सूखे देश के समान होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हो नहीं सकता कि तुम पर जल की धाराएं ना बहे। सूखे भूमि पर परमेश्वर जल की थर्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जब परमेश्वर के वचन के लिए, क्यों ये थर्स्ट जो है वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर आपको हायर लेवल्स पर बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको हायर लेवल्स पर बुला रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सब यीशु मसीह में सामर्थी लोग हैं मिनिस्ट्री के अंदर, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपको हायर लेवल्स के लिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कॉल कर रहे हैं। जो आपने किया, जो आपने देखा, जो आपने अनुभव किया, जो जय में आप चले, जिस विक्ट्री में आप चले, आप वहां सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए हायर रैम्स, हायर डायमेंशंस, हायर कॉल को इस वर्ष में आपको दिया है। ग्रेटर लेवल्स, बड़ी और गहरी बातें और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी के पद को परमेश्वर आपको अपने जुडिस्ट्रिक्शन में देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं अपने समय के अंदर आपके साथ बता रही हूं, इस वचन को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेने के लिए मैंने कहा सबसे पहले जेन्युइन, हम परमेश्वर के सामने कोई एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से कहते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी, मेरे प्राण तेरी उपस्थिति के लिए। ओ मुझे, जैसे मैंने दाऊद के विषय में कहा कि वो राजा था, उसके पास सब कुछ होने पर भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में श्रेष्ठ जाना। हालेलुया। जेन्युइन हंगर या सच्ची भूख और प्यास परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन को आपके लिए ओपन करती है। 3 मुख्य डायमेंशंस है। मेरे समय के अंदर मैं जितना बता पाऊंगी वहां रुकूंगी, अगर प्रभु हमें अनुग्रह दे मैं नेक्स्ट टाइम पर आगे चलूंगी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हम चीजों को कवर करें, इसकी बजाय में हम अच्छी तरह से आराम से चीजों को सिस्टमैटिक ले, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले वर्ड ऑफ गॉड, उसके 3 प्रभाव हमारे जीवन के लिए हैं। सबसे पहला 3 डायमेंशंस, 3 इफेक्ट्स, 3 इन्फ्लुएंस, 3 लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। नंबर 1, 3 प्रभाव में से पहला है परमेश्वर का वचन क्रिएट करता है, यानी कि सृष्टि करने की सामर्थ को रखता है। सृष्टि करने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। ये आपसे, ये सब बातों से आप परिचित है। यूहन्ना 1:3, जॉन 1:3, जॉन 1:3, यूहन्ना 1:3 कहता है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ जो उसके बिना उत्पन्न हुआ हो। कुछ भी नहीं। आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, उन सब को क्रिएट या सृष्टि करना, उत्पन्न करने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड के बाहर, अगर कोई ऐसी बात है जिसे परमेश्वर का वचन नहीं दे सकता, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। जो वचन के दायरे के बाहर है वो असंभव है। जो वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न ना हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके वचन से उत्पन्न हुआ। आपको क्या चाहिए? आपके लाइफ में क्रिएट करने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। इब्रानियों 11:3 लिखा, विश्वास से हम जानते हैं कि ये जो संसार, ये सृष्टि है, ये वचन से फ्रेम हुई। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. विश्वास से हम जानते हैं कि ये संसार की फ्रेमिंग, इस संसार की रचना, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की, इस कॉस्मोस, इस सारे संपूर्णता की सृष्टि वचन के द्वारा हुई। वचन के बाहर हम क्या स्थापित करना चाहते हैं? वचन के बाहर टावर ऑफ बेबीलोन बनाने की कोशिश की निम्रोद और उसके लोगों ने, बाबुल का मीनार बनाने की कोशिश की वचन के बाहर, वो कभी नहीं बन पाया, वो कभी नहीं बन पाया। हालेलुया। मेरी प्रोफेसी आपके लिए है, हर अंधकार की सामर्थ जो आपके जीवन के विरोध में युक्ति और योजनाओं को और वेपन्स और हथियार तैयार करती, उनकी कोई युक्ति आपके जीवन में सफल नहीं होगी, क्योंकि वचन में लिखा है,
कोई भी युक्ति आपके जीवन के विरोध में सफल नहीं होगी। बाबुल का मीनार नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि वो वचन के बाहर था। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात को मैं बता रही हूं, सामर्थ्य है क्रिएट करने की, यानी कि सृष्टि करने की। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद मैं यहां रुक जाऊंगी आज तो अच्छा होगा, ताकि मैं जल्दबाजी में ना जा करके नेक्स्ट टाइम, मैं समझती हूँ आप लोग बहुत पेशेंस और धीरज के साथ आप हमारे साथ चल रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात, आप इस बात को आज अपने दिल, दिमाग, आत्मा में बसा लीजिए कि परमेश्वर का वचन टाइम बाउंड्री से बाहर है, टाइम फ्रेम से बाहर है। क्योंकि पहला पत्रस उसके 1:25, 23 और 25, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 और 25 कहता है, वर्ड ऑफ गॉड इज इनकरप्टेबल। इनकरप्टेबल को क्या बोलेंगे? अविनाशी। वर्ड ऑफ गॉड इज इनकरप्टेबल, अविनाशी, अविनाशी। और दूसरा पहला पत्रस 1:23 कहता अनकरप्टेबल, इनकरप्टेबल। और 25 में लिखा इट अबाइड्स फॉर एवर, इट अबाइड्स फॉर एवर। वो हमेशा 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 के लिए स्थिर है, स्थापित है, वो टाइम फ्रेम से बाहर है। मैं क्यों इस बात को बता रही हूं? जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया आज, वो आज के लिए सिर्फ नहीं है, वो हमेशा हमेशा वो वचन परमेश्वर, ना तो दिन लिखा है, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता और ना ऊंघता है। हम सो सकते हैं लेकिन उसका वचन जागृत है। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहती हूं कि आप वचन को, अपने वचन से आप अपने प्रेजेंट यानी कि आज को, यानी कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान को, और अपने भविष्य को क्रिएट करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसने सब कुछ जो फ्रेम किया, क्रिएट किया, रचना की, सृष्टि की वचन से। तो मेरा आज वचन से सिरजा जाता है, मेरा भविष्य भी वचन से सिरजा जाता है। आज मैं वचन कहती हूँ, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, तो ये वचन जो मैंने आज बोला है, ये एक वर्ड बैंक है, ये जाकर उस भविष्य में वहां पर जाकर स्थिर हो गया है। जब मेरा लिखा है, धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। आज हमारी संतान, मान लीजिए छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, अभी वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वचन उनके लिए भविष्य में जाकर इंतजार कर रहा है। जिस समय वो वहां पहुंचते हैं, उस समय वो वचन एक्टिवेट होता है और उनको प्रभावशाली स्थानों पर स्थापित करता है। क्योंकि ये टाइमलेस ट्रूथ है, ये वचन समय के साथ एक्सपायर नहीं होता, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। अब तुम सिर ही ठहरोगे। ये जो कुछ आपने भविष्य के लिए आपने कहा, मेरा वंश, ये वचन तेरे मुंह से, तेरे संतान के मुंह से, उसके संतान के मुंह से कभी अलग नहीं होगा। यानी कि आपने अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए इस वचन को स्थापित कर दिया। आपने अपने भविष्य में अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी को आपने परमेश्वर के वचन में फ्रेम कर दिया है, सृजन किया है। अब जब आपकी चौथी पीढ़ी, जो आज आप नहीं देख रहे, तीसरी पीढ़ी को आज आप नहीं देख रहे, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आएंगे, उनके मुंह से ये वचन अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्षों पहले उनके लिए इन बातों की सृजन और कर दी गई थी। हालेलुया। कई बार हम वचन पढ़ना चूक जाते हैं, ऐसा होता है संकट के समय, खास तौर पर विश्वासी। मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे लाइफ में ऐसा क्राइसिस आता है जब हम वचन नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। होता है ऐसा, प्रैक्टिकल है, हो सकता है। अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर वचन और प्रार्थना नहीं की जा सकती, तो घबराए नहीं, घबराए नहीं। आज आप वचन जो बोल रहे हैं वो आज आपके काम नहीं आ रहा। आपने वर्षों से जितने वचनों को बोल बोलकर आज के लिए आपने सिद्ध कर दिया, वो वचन आज आपके लिए काम कर रहा है।
आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप प्रेयर भी नहीं कर पाए, आज आप ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं, ऐसे क्राइसिस में, ऐसे कठिन बातों में, कोई बात नहीं, आज से वर्षों पहले, 1 साल, 10 साल, 5 साल पहले, या आपके बाप दादों ने आपके लिए जिन वचनों को प्रेम कर दिया, वो वचन आज आपके लिए एक्टिवेट होता, वो आपको डिफेंड करता, आपकी सुरक्षा वो वचन कर रहा है। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, वो वचन टाइमलेस ट्रूथ है, वो समय सीमा के बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन, यीशु मसीह ने अपने वचन को पहले से कह दिया कि उसने क्रूस पर थोड़ी कहा कि मैं जी उठूंगा। जब क्रूस पर यीशु मसीह थे, उन्होंने तब नहीं कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सब कुछ उन्होंने पहले से बोल कर रख दिया। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को कहा कि ये मंदिर ढा दिया जाएगा, तीसरे दिन ये उठाया जाएगा। योना का चिन्ह तुम्हें दिया गया है कि योना जिस तरह 3 दिन 3 रात मछली के पेट से निकला, उसी तरह मनुष्य का पुत्र होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। ये वचन बोल बोल कर यीशु मसीह ने अपने भविष्य को क्रिएट कर दिया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर पहुंचे, तब उन्होंने ये वचन नहीं कहा, ऑलरेडी क्रूस के लिए उन्होंने अपने डिक्लेरेशंस और अपने वचन को घोषणा कर दिया था कि जीवन और पुनरुत्थान हूं मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब वो समय आया, जब मृत्यु का समय आया, तब यीशु मसीह जब अधोलोक में गए, ऑलरेडी उन्होंने वचन का डिक्लेरेशन, वो वचन उनके लिए वेट कर रहा था। जैसे ही क्रूस की मृत्यु हुई, जैसे ही क्रूस की मृत्यु हुई, तीसरे दिन यीशु मसीह की कब्र खुल गई, क्योंकि वो वचन उस कब्र पर खड़ा था कि आज वो वचन पूरा होने का समय है कि तीसरे दिन जी उठा। वचन टाइमलेस है, भविष्य में जाकर आपका इंतजार करता है। जिन वचनों को आप भेजते हैं, झूठ बोलता है शत्रु कि तेरे वचन, तूने जो बोला उसका कोई काम नहीं, वो खत्म हो गए, वो बुझ गए, वो भूल गए परमेश्वर, उन वचनों का कोई काम नहीं, बहुत पुरानी बात है। नहीं, ये वचन इनकरप्टेबल, अविनाशी बीज है, और ये वचन सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। यीशु मसीह ने जो कहा, वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में पहले से डिक्लेयर किया, और जब पहले से डिक्लेयर किया, उन बातों को अनुभव में देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसने? क्रूस पर तो नहीं कहा ना मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, पहले से बोलकर रख दिया, मैं पुनरुत्थान हूं। जब समय आया, वो वचन उनके लिए एक्टिवेट हुआ, क्योंकि जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाता है, वही आत्मा तुम्हारे शरीरों में वास करता है। वही आत्मा, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आत्मा, वो वचन के साथ मिलकर मेरे और आपके आज को, मेरे और आपके भविष्य को प्रेम करता है। पावरफुल है ये वचन। अगली बार मैं यहां रुकूंगी। अगली बार मैंने कहा 3 डायमेंशंस। पहला डायमेंशन मैंने बताया सृष्टि करने की सामर्थ, क्रिएट करने की सामर्थ। दूसरा डायमेंशन डिफेंड, यानी कि वचन आपकी सुरक्षा है, वचन आपकी आड़ है, वचन आपकी ढाल है इस विषय पर। और तीसरा, वचन संभालता, ये आप होल्ड एंड सस्टेन। ये 2 बातों को मैं नेक्स्ट टाइम पे कवर करूंगी। मेरा समय यहाँ पूरा होता है, मैं रुकना चाहती हूँ। एक छोटी गवाही 1-2 मिनट के अंदर मैं बताकर यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैं जनरली गवाहियों को कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर हो, ना कि किसी के अनुभव पर। इसलिए मैं कम अपने अनुभवों को शेयर करती हूँ, लेकिन मुझे एक अनुभव शेयर करने के लिए आज आ रहा है, मैं आपके साथ बांटती हूँ। ये लगभग 2008 या 9 की बात है। तब मैं एक स्कूल में जॉब कर रही थी। मैं उस समय हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल आई जो बहुत ही विचित्र और वियर्ड थी, और वो A to Z, अगर 100 लोगों का स्टाफ है तो सबको परेशान कर रही थी। मुझे तो उन्होंने बहुत कम, मुझे नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ टुवर्ड्स द एंड उन्होंने मुझे भी किसी बात के लिए अनावश्यक रीति से वो हर किसी को परेशान कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने कहा ये मुझे मेरे साथ में ये क्या हुआ, तो मेरे को जब मैं घर में आकर मैंने कहा, प्रभु मेरे जीवन में मुझे इस बात से जय चाहिए।
और भजन संहिता 5:12, मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रही, भजन संहिता 5:12, उसमें लिखा है, he will surround you with his favor as with a shield. वो तुम्हें अपने अनुग्रह से ऐसे घेर लेगा जैसे ढाल के समान। उस समय मुझे वचन समझ नहीं आया, पर मैं इतना समझ गई कि एक फेवर है, कुछ फेवर का इंग्लिश में फेवर है, हिंदी में अनुग्रह है, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश में ग्रेस को भी फेवर, इंग्लिश में ग्रेस है और फेवर अलग अलग है। हिंदी में मैंने हिंदी इंग्लिश की बात को छोड़कर मैं आपको बता, मुझे लगा ये कुछ फेवर है जो मेरे ऊपर आ गया, और अब वो मेरे चारों तरफ एक शील्ड है, यानी ढाल है। सन 2008 या 9 की बात मैं बता रही हूँ, शायद 2008 की, और मैंने समझ लिया मेरे ऊपर ढाल है। और उसके बाद जब मैं स्कूल में गई, मुझे मालूम नहीं था, वो प्रिंसिपल मुझे किसी बात के लिए छुट्टी देने के लिए, शायद उस समय मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हो गया, मैंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, और वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ बोल रही थी। तो मुझे हमारे स्कूल के जो चेयरमैन थे उन्होंने बुलाया, मैडम क्या बात है? मैंने कहा सर आप सब कुछ जानते हैं क्या बात है, आप जानते हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है, आप सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा हम सब जानते हैं मैडम, लेकिन मुझे आश्चर्य, ये उन्होंने मुझे बोला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जिस व्यक्ति से मैं पहली बार मिल रही थी, मैं अपने चेयरमैन से कभी मिली नहीं, इंटरव्यू के बाद कभी नहीं मिली, और उन्होंने मुझे बोला हमने इस स्कूल में बोल रखा था कि फिजिक्स के जो टीचर है इनको किसी भी रीति से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेरे बारे में, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, फिजिक्स के टीचर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। लेकिन इस बार ये परेशानी आपके साथ हुई, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा सर आप सब कुछ जानते हैं और आप मुझसे बेहतर वाइज हैं, आप डिसाइड करिए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से जाइए। और मैं आपको बताऊं, वो आखिरी दिन था जब वो प्रिंसिपल उस सीट पर बैठी, वो उसका आखिरी दिन था। उसके बाद उस प्रिंसिपल को वहां से हटना, उन्होंने हटा दिया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने क्यों डेट बताया, सन 2008, लेकिन उसके लगभग 8 साल बाद मुझे प्रभु ने उस स्कूल में, मैंने जितने वर्ष काम किए, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वो फेवर मेरे लाइफ में इतना सामर्थ्य रीति से एक्टिवेटेड था कि स्कूल में बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैथ्स का होता है, साइंस का होता है, इंग्लिश, हिंदी, सो ऑन, एक फिजिक्स का, सिर्फ एक डिपार्टमेंट था फिजिक्स का हमारा, जिसमें बहुत अच्छा वातावरण था, कोई लड़ाई, कोई जलन, कोई राइवलरी, कुछ भी नहीं था। और बाकी हर डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे को गिराने में पूरी रीति से प्रयास, जिस समय स्कूल में आते उस समय से एक दूसरे के विरोध में कार्य करते, कोई किसी के क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी करता, कोई किसी की क्लास में, लेकिन सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट था फिजिक्स का। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरे ज्वाइन करने के बाद एक टीचर वहां पर जुड़ी फिजिक्स डिपार्टमेंट में, वो 6 महीने के अंदर वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो आज भी 15 साल से ज्यादा हो गए, वो मेरी फ्रेंड भी है और मेरी बहन के समान, वो प्रभु में विश्वासी, शायद वो मेरे साथ मीटिंग में भी जुड़ी है। मैं धन्यवाद देती हूँ, 15 साल से इतना बेहतरीन वातावरण में मैंने काम किया जिसकी कोई हद नहीं। वो फेवर, वो अनुग्रह मुझे ऐसे ढाल के समान घेर लिया कि हमारे डिपार्टमेंट में हम बहनों के समान रह रहे। फिर हम सोचते हैं कि शायद ये फेवर उस स्कूल के लिए था, वो मैडम अच्छी थी इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2008 के बाद 2016 में, 8 साल बाद, मैंने उस स्कूल में रिजाइन किया। जब मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, उस दिन मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि अब आपको स्कूल शिफ्ट करना है। जिस दिन अवार्ड मिला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था होली स्पिरिट मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन तब तक मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाना है। लेकिन मैंने उस बात को समझा कि होली स्पिरिट मुझे कह रहे हैं कि ये मेरा चेंज का समय आ चुका है। मैंने 2016 में, यानी कि 8 साल बाद, वचन मिलने के 8 साल बाद, मैं एक दूसरे स्कूल में चेंज हुई। दूसरे स्कूल में मुझे बुलाया कि आप हमारे स्कूल को ज्वाइन करिए। मैं एक बेहतर जगह पर प्रभु ने मुझे प्लेस किया। जगह चेंज हो गया, स्कूल चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन आज भी उस स्कूल में हर डिपार्टमेंट में टेंशन है। हर इंग्लिश के डिपार्टमेंट के 3 टीचर है, उनकी आपस में नहीं बनती। मैथ्स में राइवलरी है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, हर जगह पर। और सब आकर मुझसे शेयर करते हैं, मैडम ये ऐसा करती, वो वैसा करती, वो वैसा। सिर्फ फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, जो मेरे साथ एक कलीग है, सर है, और मैं आपको सच बता रही हूँ, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है कि पिछले 6 वर्षों में हम लोग इतने बेहतरीन ढंग से वहां काम कर रहे हैं, जैसे मानो हम भाई बहन के समान, एक यूनिट के समान। कोई राइवलरी नहीं। जगह चेंज हो गई, स्कूल चेंज हो गया, लोग बदल गए, मैनेजमेंट बदल गया, सिस्टम बदल, सब कुछ बदल गया, सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं बदला।
उसने मुझे अनुग्रह से ऐसा घेर लिया कि मुझे बेस्ट वातावरण में काम करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में जब तक प्रभु चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, उतने वर्ष में कहीं भी रहूं, मैं नॉर्थ पोल पे जॉब करूं, मैं साउथ पोल में जॉब करूं, इस अनुग्रह की ढाल के साथ मैं जाऊंगी। जहां जाऊंगी बेस्ट वातावरण में, बेस्ट लोगों के बीच, बहुत अच्छे वातावरण में परमेश्वर मुझे काम करने का अनुग्रह देंगे, ये मैं जानती हूं, क्योंकि वचन एक्सपायर नहीं होता। हालेलुया। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस समय आप जहां कहीं भी हैं, हम सब अपने एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें। मेरी गवाही को मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन पावरफुल है। वो एक के लिए नहीं, सबके लिए एक समान काम करता है। हालेलुया। समय के साथ, वर्षों के साथ समय, वचन एक्सपायर नहीं होता। हमारी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण के लिए हम अपने अपने जगह पर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रेयर। हालेलुया। एक क्षण के लिए आप अपने अपने स्थान पर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर पिता, हालेलुया, इस समय आप अपने स्थान पर एक बात की घोषणा करें कि शत्रु तू झूठा है, ऐसा मेरे जीवन की कोई समस्या नहीं, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के वचन के दायरे के बाहर हो, वचन में जिसका समाधान ना हो, ऐसी कोई समस्या मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। जिस समस्या से मैं जूझ रही हूं, उसका हल पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन में मेरे लिए स्थिर है, स्थापित है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो मुझे सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन अपने वचन में निकास भी देगा। मेरे पास जो समस्या है, पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती, पुकारती, आप सत्य का आत्मा, आप सबसे बड़े शिक्षक, कौन सा वचन है जो आज मेरे लिए जीवित होना है और मेरी परिस्थितियों को, हालेलुया, शत्रु के कामों को टुकड़े टुकड़े करके मुझे जय में स्थापित करने के लिए आपका वचन मेरे लिए आने पाए। आपका वचन जीवित कलाम हो। यीशु से मेरी मुलाकात उस वचन में हो जाए, तेरी आवाज मेरे लिए जीवित हो जाए। पिता धन्यवाद, आपने हमारी सहायता की। मेरी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती इस समय के लिए। जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रोफेसाई करती हूँ, ये जय से जय में चले, ये ग्लोरी से ग्लोरी में चले, ये प्रभु विक्ट्री से विक्ट्री में चले। ये परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य के साथ अभिषेक में उठे, इनका सींग ऊंचा किया जाए, ताजा तेल के मसा से परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ में खड़ा करें। 2022 तक जिन बातों ने, 2021 तक जिन बातों ने इनको दबाया, ये वर्ष इनके जय की घोषणा का वर्ष हो, ये वर्ष जय की तुरही को फूंकने का वर्ष हो। ये वर्ष प्रभु, ये अपने शत्रु को अपने पैरों से कुचल दे और अपने शत्रुओं का नाश अपनी आंखों से देखे और अपने परमेश्वर के जय जयकार इनके गले, इनके घर से होने पाए। धन्यवाद, आपने सहायता की। यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम 26 जनवरी के लिए ऐसा प्रभु ने ऐसा इंस्पायर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 26 जनवरी को, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, इसलिए अगर किसी के पास कोई गवाही है जो बीते 1-1.5 महीने में हमने संगति की, उससे रिलेटेड परमेश्वर ने आपको आत्मिक रीति से ब्लेस किया, या कुछ भी आपके पास गवाही है परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाने के लिए, हम 26 जनवरी को थोड़ा समय गवाही और थोड़ा वक्त हम प्रेयर में स्पेंड करना चाहते हैं।
जिसके अंदर हम अपने देश के लिए, साथ ही हम में से हर एक जो जुड़ते हैं, हम पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और शत्रु के उन फाटकों को चैलेंज करना चाहते हैं, जो फाटक आज तक हमारे जीवन को ब्लॉक कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में हम एक मन एक चित्त होकर के परमेश्वर के वचन के द्वारा उन फाटकों को, अंधकार के फाटकों को चैलेंज करने वाले प्रेयर को हम 26 जैन को करना चाहते हैं। यदि आपके पास टाइम है, यदि आप फ्री हैं, यदि आप होली स्पिरिट आपको इंस्पायर करते हैं, तो हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे, 3 या 3:30 बजे हम आपको डाल देंगे इंफॉर्मेशन। और अगर आपको किसी को और कुछ को, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3:30 बजे के आसपास हम इकट्ठा होंगे। 1 घंटा लगभग, थोड़ा समय गवाही और थोड़ी समय हम प्रेयर के अंदर स्पेंड करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। हम आपसे मिलने के लिए और आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमने स्पेशली चाहा कि हम आपके साथ इंटरैक्ट कर सके, और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उस समय प्रेयर में बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। God bless you too.